Hello everyone. Today our topic is interest. This topic is from Unit 2. इसके अंदर हमने दो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे. फर्स्ट वन वाज एटीट्यूड एंड सेकंड वाज वैल्यू. ओके, इसी के अंदर हमारा थर्ड एंड लास्ट है इंटरेस्ट, रुचि. इसमें हम जानेंगे रुचि किसे कहते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट. ओके, एंड द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, किस तरह से इसे मेजर करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आइए जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, इंटरेस्ट आर द ट्रेड्स ऑफ पर्सनैलिटी. हम कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट है, रुचियाँ हैं, वो किसी के भी व्यक्तित्व की विशेषताएँ हैं. ठीक है, ट्रेड्स विच आर सिग्निफिकेंट फॉर सेटिस्फैक्शन एंड सक्सेस इन द एजुकेशनल एंड वोकेशनल फील्ड्स. और ये रुचियाँ बहुत ही महत्व रखती हैं किसी की भी सेटिस्फैक्शन में और किसी की भी सफलता में. ठीक है, उसके एजुकेशनल फील्ड में और उसकी वोकेशनल फील्ड में. ठीक है, एंड दीज ट्रेड्स आर मैनिफेस्टेड एज लाइक्स एंड डिसलाइक्स, प्रेफरेंसेस एंड इंडिफरेंसेस. इंटरेस्ट गिव क्लूज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट एंड पर्सनैलिटी. एंड जो इंटरेस्ट से रिलेटेड ट्रेड्स हैं उन्हें हम किसके अंडर रखते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक. ठीक है ना, मीन्स कि इंटरेस्ट मीन्स कि किस चीज़ को आप पसंद करते हैं, किसी चीज़ को आप पसंद नहीं करते हैं. या फिर हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि रुचि से अभिप्राय किसी की पसंद या नापसंद से है. ठीक है, और ये जो इंटरेस्ट होती हैं ये किसी की भी एडजस्टमेंट, परिस्थिति के अनुसार उसकी एडजस्टमेंट करने में, ठीक है, और उसके व्यक्तित्व में उसकी हेल्प करते हैं. ओके, मीन्स कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है उस चीज़ में, वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी में की डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आपकी एडजस्टमेंट में भी हेल्प करती है. ओके, नाउ आइए इस इंटरेस्ट के कंसेप्ट को कुछ डेफिनेशंस की हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू बिंगम, एन इंटरेस्ट इज ए टेंडेंसी टू बिकम एब्सॉर्ब्ड इन एन एक्सपीरियंस एंड टू कंटिन्यू इट. बिंगम के अनुसार रुचि क्या है, किसी भी अनुभव में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर लेना. ठीक है, मीन्स कि उसमें पूरी तरह से अपने आप को इतना तल्लीन कर लेना और उसी को कंटिन्यू रखना. ठीक है, और उसकी निरंतरता को बनाए रखना. और सेकंड है आपका जेम्स, अकॉर्डिंग टू जेम्स ट्रेवर, इंटरेस्ट इज़ अ लेटेंट अटेंशन. क्या है, रुचि क्या है, किसी भी चीज़ को, ठीक है, एक तरह का बहुत ही कंप्लीटली फुली उसकी तरफ ध्यान देना. ठीक है, मीन्स कि जिस हम इंटरेस्ट हमारा उसी चीज़ में होता है जिस चीज़ में हम ध्यान देते हैं. हम इस कंसेप्ट के बारे में भी जानेंगे बीच में कि जो अटेंशन है और जो इंटरेस्ट है दे आर क्लोजली रिलेटेड. जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस चीज़ की तरफ हमारे अपने आप ही अटेंशन बढ़ जाती है. ओके, नाउ जेम्स एम सॉरे एंड चार्ल्स डब्ल्यू टेलफोर्ड, इंटरेस्ट एज फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स सब्जेक्ट. इंटरेस्ट क्या है, किसी भी वस्तु के प्रति हमारा फेवरेबल एटीट्यूड. ठीक है, सकारात्मक, हमारा सकारात्मक जो है दृष्टिकोण. एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग, इंटरेस्ट इज एन इंटरमीडिएट इंडिकेशन ऑफ सक्सेस. इंटरेस्ट क्या है, किसी की भी जो है सफलता के बारे में एक तरह की इंटीमेशन शो करता है. ठीक है, क्योंकि मीन्स कि जहाँ हमारा इंटरेस्ट है वहाँ से हमें अपनी सफलता के संकेत मिलते हैं कि वहाँ हमें सफलता प्राप्त होगी ही होगी. ठीक है, तो ये थे कुछ डेफिनेशंस जिनके आधार पर हमने जाना कि रुचि क्या है. नाउ आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट. नंबर 1, इट इज़ लिंक्ड विद आवर वांट्स, मोटिव्स, ड्राइव्स एंड बेसिक नीड्स. जो इंटरेस्ट होता है, रुचियाँ होती है, वो किससे संबंधित होती हैं, हमारी इच्छाओं से. ठीक है, और हमारे जो मोटिव्स हैं, उद्देश्य हैं, उनसे. ठीक है, और ड्राइव्स हमारी जो नीड्स हैं एंड बेसिक नीड्स. ठीक है, देर इज़ ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन बेसिक नीड्स और ड्राइव्स. नीड्स और सिंपल जो हमारी आवश्यकताएं हैं, और ड्राइव्स जिस चीज़ की हमें अत्यंत आवश्यकता है. ठीक है, उन सबसे जुड़ा होता है हमारा इंटरेस्ट. सेकेंड इज ग्रेट मोटिवेटिंग फोर्स. जो ये रुचियाँ होती है वो किसी के भी लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फोर्स का काम करती हैं, एक प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं रुचियाँ. इंटरेस्ट एंड अटेंशन आर क्लोजली रिलेटेड. जैसे भी हमने बात की थी कि इंटरेस्ट और अटेंशन एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं. परसूट ऑफ वंस इंटरेस्ट इज ऑलवेज सेटिस्फाइंग. और हमेशा ही जो इंटरेस्ट के कारण व्यक्ति जो कार्य करता है वो क्या होता है, उसे संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है. इट ओवरकम्स प्लेटूज इन लर्निंग.
वैसे प्लेटो का मीनिंग एग्जैक्ट पठार होता है, लेकिन इसमें है कि किसी के भी अधिगम में जितनी भी बाधाएं आती हैं, जो इंटरेस्ट है वो उनको दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है, या दूर करता है। मीन्स कि अगर अगर हम एक सिंपल सा कंसेप्ट लें, अगर हम लेक्चर मेथड से स्टूडेंट्स को कुछ समझा रहे हैं, ठीक है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपना मेथड चेंज कर लेते हैं। चेंज इन द सेंस हम एक्टिविटी मेथड यूज़ करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, लर्निंग बाय डूइंग, एनीवन एल्स। तो उसमें स्टूडेंट्स का क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उसे अपनी लर्निंग में भी हेल्प मिलती है। तो इट मीन्स कि उसकी लर्निंग जो प्लाटिंग थे वो क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंटरेस्ट आर नॉट परमानेंट। जो इंटरेस्ट होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, जो इंटरेस्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है ना। ये आप जानते हैं हम टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट, कि इंटरेस्ट कितनी टाइप का होता है। सुपर हैज सजेस्टेड 3 टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट: एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट एंड टेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। अब आइए हम जानते हैं वन बाय वन कि ये क्या है। नंबर 1 इज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट। इट रेफर्स टू interest in an object, activity, subject of study or occupation as verbally expressed by an individual। आपने इसको इस तरह से समझना है कि एक्सप्रेस इंटरेस्ट क्या है। कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के बारे में जब बोल के बताता है, ठीक है ना। मीन्स सपोज हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, या फिर मेरा इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है, मेरा इंटरेस्ट साइंस में है। तो इट मीन्स कि वो अपने इंटरेस्ट को आपको बोल के बता रहा है, ठीक है, बोल के प्रकट कर रहा है। इसे हमें हिंदी में प्रकट इंटरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, प्रकट रुचि जो है उसे, ठीक है। सेकेंड है आपका मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट। मैनिफेस्टेड इंटरेस्ट है मीन्स कि दिस रेफर्स टू एक्चुअल पार्टिसिपेशन इन एन एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन, जिसमें कोई भी पर्सन अपने इंटरेस्ट की एक्टिविटी और ऑक्यूपेशन में एक्चुअली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सपोज़ कि किसी को चेस अच्छी लगती है, किसी को एनी अदर गेम, कुछ भी, ठीक है, वो उसे पसंद करता है, तो उसमें अपने इंटरेस्ट के थ्रू जो है सो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। तो हमें उसका इंटरेस्ट दिख रहा है कि उसका इंटरेस्ट उसमें है, ठीक है। नाउ थर्ड इज टेस्ट इज इंटरेस्ट, मीन्स की परीक्षण रुचि जो है, इसमें सिंपल है। आपने क्या ध्यान रखना है इसमें कि हम परीक्षणों के माध्यम से, टेस्ट इन्वेंट्री के माध्यम से, परीक्षणों के माध्यम से जानते हैं कि व्यक्ति का इंटरेस्ट किस में है। तो वो आज किस में आ जाता है हमारा, किस कैटेगरी में, टेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है। अब जैसे अभी हमने जाना, एक बार फिर से देख लेते हैं। जो हमने फर्स्ट कहा था एक्सप्रेस इंटरेस्ट, ठीक है, प्रकट इंटरेस्ट आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। एक्सप्रेस इंटरेस्ट जो व्यक्ति बोल के प्रदर्शन करता है, ठीक है ना, जैसे बालक के द्वारा यह है कहना उसकी गणित में काफ़ी रुचि है, तो ये किस में आ जाएगा आपका, एक्सप्रेस इंटरेस्ट में। फिर सेकेंड था हमारा मैनिफेस्ट इंटरेस्ट, ये है आपका प्रकट अभिरुचि, जिसमें कि कोई, अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि कोई किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा है, या और एनी अदर कोई एक्टिविटी भी हो सकती है, ठीक है ना। तो वो किस में आएगा आपका, मैनिफेस्ट इंटरेस्ट। और जो थर्ड वन था आपका टेस्टेड इंटरेस्ट, परीक्षित अभिरुचि, प्रश्नों के आधार पर जो व्यक्ति के इंटरेस्ट के बारे में जो जाना जाता है वो किस में आता है आपका, टेस्टेड इंटरेस्ट में, ठीक है। और अवधान एवं अभिरुचि, ये वो है जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, अटेंशन एवं इंटरेस्ट, ठीक है। मीन्स कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस चीज़ में हमारी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, उस चीज़ की तरफ हमारा ध्यान अपने आप ही बढ़ जाता है, ठीक है। मीन्स कि जिस विषय में हम ध्यान देने लगते हैं उसके प्रति हमारी रुचि बढ़ जाती है, और इसी तरह से अभिरुचि हमारी जिस विषय में होती है, इंटरेस्ट, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी बढ़ जाता है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे क्लियरली कि दोनों एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नाउ मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट। अब आइए सब जानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट से क्या अभिप्राय है। देर आर वेरियस मैथड ऑफ मेजरिंग इंटरेस्ट, ठीक है। हम रुचि को बहुत से तरीक़ों से माप सकते हैं। इंटरव्यू है, चेकलिस्ट, आपका निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनियर, इन्वेंट्रीज, ठीक है। लेकिन अभिरुचि को मापने का, इंटरेस्ट की मेजरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट मैथड क्या है, क्वेश्चनियर एंड इन्वेंट्रीज, ठीक है, क्वेश्चनियर्स एंड इन्वेंट्रीज। वी शैल डिस्क्राइब देयरफॉर अ फ्यू इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। वैसे तो बहुत है, लेकिन हम उसमें से कुछ डिस्क्राइब करेंगे अभी, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज द स्ट्रॉन्ग वोकेशनल इंटरेस्ट ब्लैंक, स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि परिसूची, ओके, स्ट्रॉन्ग की व्यावसायिक रुचि परिसूची। दिस इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ 400 आइटम्स, इसके अंदर अराउंड 400 क्वेश्चंस होते हैं, और ये दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल होती है फॉर मेल एंड फीमेल, ओके। और इसमें जो आइटम्स होती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट्स होती है, वो
अम्यूज़मेंट मनोरंजन से जुड़ी होती हैं, स्कूल सब्जेक्ट से जुड़ी होती हैं, व्यक्ति के अपने पर्सनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनसे जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इन्वेंट्री कैन बी स्कोर फॉर 40 ऑक्यूपेशंस, और इसमें जो है 40 व्यवसायों से संबंधित है ये, ठीक है। मीन्स इस इंटरेस्ट ये जो परिसूची है ये 40 व्यवसायों से 40 ऑक्यूपेशन से संबंधित इसमें जो है क्वेश्चंस दिए होते हैं। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, कम से कम 17 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। सेकेंड है आपके तो कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड, कुडर का अधिमान लेखा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है या फिर डिज़ाइन की गई है ये 9th क्लास से ऑनवर्ड्स, 9th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है ये। और इसमें है 3 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के प्रेफरेंस रिकॉर्ड हैं। और इसके अंदर ये किस क्षेत्रों से जुड़ी हुई है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आउटडोर एक्टिविटीज़ मीन्स की जो इसमें आइटम्स हैं, मैकेनिकल, साइंटिफिक, आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, क्लैरिकल, कंप्यूटेशनल, लिटरेरी, सोशल सर्विस, ठीक है। इनसे रिलेटेड जो टेस्ट आइटम्स हैं वो इस कुडर प्रेफरेंस रिकॉर्ड में दी गई हैं, ठीक है। थर्ड है आपका पीएसएम इन्वेंट्री। पीएसएम इन्वेंट्री क्या है, इसे तैयार किया गया है वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो, प्रांतीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर, ठीक है। ये एक तरह की वर्बल इन्वेंट्री है, मौखिक है, और जो ग्रुप में भी दी जा सकती है और इंडिविजुअली भी दी जा सकती है, ठीक है। और इसके लिए जो एज ग्रुप है जिसके लिए ये तैयार की गई है या सबसे बेनिफिशियल है वो आपका 13 to 18 ईयर्स, ठीक है। 13 से 18 वर्ष तक के आयु वर्ग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्व रखती है। नाउ चैटर्जीज नॉन लैंग्वेज प्रेफरेंस रिकॉर्ड, ठीक है। इसके अंदर है ये एक नॉन वर्बल रिकॉर्ड है, ठीक है। और विच कैन बी एडमिनिस्ट्रेड टू ग्रुप्स, इसे ग्रुप में दिया जा सकता है। और जो इसमें टेस्ट आइटम्स हैं वो 10 इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड है, फाइन आर्ट्स, लिटरेरी, साइंटिफिक, एग्रीकल्चर, टेक्निकल, क्राफ्ट, आउटडोर, स्पोर्ट्स, मेडिकल एंड हाउस होल्ड वर्क, ओके। नाउ फिफ्थ वन इज आर सिंग्स इंटरेस्ट रिकॉर्ड, ठीक है। इट इज़ लाइक इंटरेस्ट रिकॉर्ड कार्ड, और दिस इज सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग, ठीक है। इसके अंदर आत्मविश्लेषण किया जा सकता है इसके द्वारा। दिस इंटरेस्ट रिकॉर्ड मेजर्स इंटरेस्ट इन 7 एरियाज, ओके। मैकेनिकल, बिजनेस, साइंटिफिक, सोशल, क्लैरिकल, एस्थेटिक एंड आउटर। एस्थेटिक आपका सौंदर्यात्मक हो जाएगा, ठीक है, सौंदर्य गुणों से रिलेटेड जो है आइटम स्टेटमेंट्स, ठीक है। ये था हमारा आर सिंग्स इंटरेस्ट रिकॉर्ड कार्ड। नाउ next is the Thurston interest schedule. This interest schedule is more effective in inducing thoughtful self-appraisal on the part of students, ठीक है। ये है जो है इसमें यह विद्यार्थियों को आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। मीन्स कि अपने आप को अच्छी तरह से जान सकते हैं। एंड इट इज़ मोर इन्फॉर्मेटिव, इट इज़ कन्वीनियंट टू यूज़, इसे यूज़ करना आसान है। इट इज़ मोर इकोनॉमिकल ऑफ टाइम एंड मनी, इससे टाइम और धन की बचत होती है, ठीक है। ये थी आपका थर्स्टन इंटरेस्ट शेड्यूल। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी हैं अबव बिसाइड्स द अबव इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज अदर्स आर आल्सो अवेलेबल, बहुत सी हैं इसके अंदर, लेकिन हमने इसमें से कुछ ही जो है वही डिस्कस की, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट थी। नाउ आइए अब जानते हैं यूजेस ऑफ इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज क्या है। फर्स्ट वन ही है कि जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री होती है वो स्टूडेंट को उनके अपनी पसंद की जो विषय होती हैं वो ऑक्यूपेशनल्स होती हैं, किसी तरह के रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, सृजनात्मक गतिविधियाँ होती हैं, उन्हें चूज़ करने के लिए उनकी काफ़ी हद तक हेल्प करती हैं, ठीक है। सेकंड में आपका आएगा कि मच यूज़फुल फॉर एम्प्लॉयर्स टू सिलेक्ट स्टूडेंट, किसी कंपनी को, किसी एम्प्लॉयर्स को अपनी कंपनी के लिए अपने उसके लिए ऑक्यूपेशन के लिए स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं तो ठीक है, तो उसके लिए भी जो इंटरेस्ट इन्वेंट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड इन इट इज़ ऑल्सो हेल्प फॉर टीचर्स एंड गाइडेंस वर्कर्स, ठीक है। वो जो स्टूडेंट्स की जो फील्ड है उनसे रिलेटेड, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड, उसमें उन्हें हेल्प करती है, ठीक है, उन्हें जानने के लिए। फिर है आपका कि पेरेंट्स की हेल्प करती हैं अपने बच्चों की मनपसंद, ठीक है, उनकी जो फील्ड है उन्हें चूज़ करने के लिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका कि काउंसलर, टीचर एंड गाइडेंस उनको भी असिस्ट करती है विद्यार्थियों की प्रॉब्लम्स को जानने के लिए। आई थिंक हमने पीछे थर्ड पॉइंट किया था, दीज आर within related to some limit they are highly useful for the teachers and guidance workers to a certain students performance in his field of interest। yes, ये भी सेम ही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट का जो फील्ड है उनमें उनकी परफॉर्मेंस कैसी है ये जानने के लिए हेल्प करती है टीचर्स एंड गाइडेंस वर्कर्स की। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि ये जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है उनको जानने के लिए हेल्प करती है टीचर्स एंड गाइडेंस वर्कर की। एंड सिक्स्थ इज इन कंपैरिजन टू अदर साइकोलॉजिकल डिवाइसेस दे आर इकोनॉमिकल, इन्हें यूज़ करना दूसरे साइकोलॉजिकल डिवाइसेस की कंपेरेटिवली बहुत ही आसान है, ठीक है, ईजी है।
तो ये थी हमारे कुछ मेजरमेंट के मेथड्स और टेस्ट इन्वेंटरीज टू मेजर द इंटरेस्ट। तो आज के हमने इस फर्स्ट टॉपिक में जाना डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरेस्ट, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट एंड द some methods to measure the interest and the importance of interest inventories. I hope every point related to this lecture is clear to you. Thank you.